जादुई चश्मा और भविष्य। एक गांव में जगदेव नाम का किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह हमेशा अपने खेत के कामों में व्यस्त रहता था। एक दिन जब जगदेव खेतों पर जा रहा था, उसने अपने बेटे बबलू से कहा, बेटा, तुम्हारी मम्मी किसी काम से बाहर गई हैं और मैं भी खेतों पे जा रहा हूँ। आज गांव में बहुत ज्यादा चोरी हो रही है। तुम अपना ध्यान रखना और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ऐसा कहकर जगदेव खेतों पर चला जाता है। जगदेव खेत में फावड़े से खुदाई कर रहा होता है कि तभी उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकरा जाता है। जगदेव उसे निकाल कर देखता है। वह एक बक्सा होता है। जगदेव मन ही मन सोचता है, इसके अंदर बहुत सारा खजाना होगा, अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वह बहुत खुश होकर बक्सा खोलता है। उस बक्से में एक चश्मा होता है। जगदेव को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, मैंने तो सोचा था इसमें खजाना होगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, बड़ा सा घर बनाऊंगा, लेकिन इसमें तो ये मामूली सा चश्मा है। वह उस चश्मे को डब्बे में डालकर साइड कर देता है और खुदाई करने लगता है। तभी वहाँ पे बबलू आ जाता है और कहता है, पिताजी, आप बहुत देर से खुदाई कर रहे हो, थक गए होगे, आप बैठ जाओ, मैं खुदाई कर देता हूँ। जगदेव कहता है, तुम घर से क्यों आए? घर पर कोई नहीं है, तुम घर जाओ। बबलू कहता है, नहीं पिताजी, माँ घर पे आ गई है, इसलिए मैं आया। बबलू जगदेव के हाथ से फावड़ा लेकर खुदाई करने लगता है। जगदेव साइड बैठकर उस चश्मे को पहनता है और उसे अपना बेटा दिखता है। फिर उसे एक शेर बेटे के ऊपर हमला करता दिखाई देता है। वह झटके से चश्मा हटाकर बेटे की तरफ देखता है तो उसका बेटा खुदाई कर रहा होता है। वह फिर से चश्मा लगाता है तो उसे फिर से वही दिखाई देता है। वह समझ जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। जगदेव बबलू से कहता है, बेटा बबलू, तुम घर जाओ, यहाँ का काम मैं कर लूंगा, और वैसे भी कल से तो सारा काम तुम्हें ही संभालना है। बबलू घर चला जाता है। जगदेव समझ जाता है, यह कोई मामूली चश्मा नहीं बल्कि जादुई चश्मा है और यह तो लोगों का भविष्य बताता है। अब मैं इस चश्मे की मदद से सभी गांव वालों का भविष्य देखूंगा और सबकी मदद करूंगा। अब जगदेव सबका भविष्य बताने लगता है। पूरे गांव में उसकी अच्छाई की चर्चा शुरू हो जाती है। एक दिन जगदेव का दोस्त उसे अपना भविष्य पूछने आता है। जगदेव ने चश्मा लगाकर देखा कि आज उसके दोस्त को बहुत पैसा मिलने वाला है। इतना देखकर ही उसने चश्मा उतार दिया और आगे नहीं देखा। जगदेव के मन में लालच आ जाता है। उसने अपने दोस्त से कहा, आज तुम बाजार मत जाना, आज तुम बाजार जाने की सोच रहे हो, लेकिन आज तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा, तुम कल जाना। जगदेव का दोस्त जगदेव की बात मानकर घर चला जाता है। जगदेव उसकी जगह बाजार जाता है। वहाँ उसे उसका दूसरा दोस्त मिलता है। वह जगदेव से कहता है, इस बक्से में बहुत सारा खजाना है, क्या तुम इसे संभाल कर रख लोगे? मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो ले लूंगा। जगदेव खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अच्छा हुआ जगदेव खुश हो जाता है। वो खजाना लेकर गांव छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, सोचने लगता है। जगदेव अपने दोस्त से कहता है, हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं इसकी देखभाल बहुत अच्छे से करूंगा। उसका दोस्त वहां से चला जाता है। तभी जगदेव के आसपास दो आदमी आकर उससे कहते हैं, चोर चोर, तू हमारा सामान चोरी करके भागा जा रहा था। जगदेव को बहुत पीटने लगते हैं। वहां पर उसका चश्मा भी टूट जाता है। जगदेव को पता चलता है कि उसके दोस्त ने
उससे झूठ बोला था। वह यह सब करने पर बहुत पछताता है।